1990 में सर ऐसा हुआ था, हमारे घर पे पेट्रोल बम फेंका था। मोहम्मडन लोगों ने, मुसलमान लोगों ने फेंका था और बाहर पोस्टर लगाए गए थे घर पे कि आप यहाँ से अपना घर खाली कर लीजिए, आप यहाँ से भाग जाइए। देखिए, एज ए कश्मीरी पंडित मैं वहीं पे रही हूँ, मेरा बर्थ वहीं पे है। जब तक आपका लोकल्स का साथ नहीं होगा तो बाहर वाला आपके घर में इतना आके इतना आतंक नहीं मचा सकता है। हमारे टाइम पे भी सर यही वाला सिचुएशन था, जब हम लोग वहाँ से हमने पलायन किया है उस टाइम पे भी यही सिचुएशन था। फर्क इतना था कि हम लोग अपनी जान बचा के निकल आए थे और आज की डेट में ये फर्क है कि लोग एज ए टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं। तो वो अगर सपोज 2 दिन के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, बट हम लोग वहाँ पे एक परमानेंट रेजिडेंट थे, हम वहाँ के स्थानीय लोग थे, तो हमने उस टाइम पे यही सोचा कि हमें अपना जान बचा के निकलना चाहिए यहाँ से। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि एक मोहम्मडन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने ओपनली ये कहा कि जैसे आप लोगों ने माता वैष्णो माता रानी को वहाँ पे स्थापित किया है कटरा में, तो आप यहाँ से अमरनाथ से अपने शिवलिंग को उठा के आप कहीं वहीं पे स्थापित करिए। हमें यहाँ पे क्यों, उनका उसमें ये रीज़न है कि हमें यहाँ पे एक्सपेंसिव वाला टूरिस्ट चाहिए, हमें यहाँ पे गरीब वाला टूरिस्ट नहीं चाहिए। 1990 का घाव कश्मीरी हिंदुओं का अभी तक भरा नहीं था कि एक नया घाव पहलगाम में देखने को मिला, जहाँ पे 28 लोगों को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद में पूरे देश के अंदर एक दुख का माहौल है और आक्रोश भी है। आज जंतर मंतर पर यहाँ पे आंदोलन चल रहा है उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं का जो 1990 में विस्थापित किए गए, या यूँ कह लीजिए एक ऐसी स्थिति हुई कि पलायन करना पड़ा। आज मैं उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं के साथ में हूँ। मैम, जो पहलगाम में हुआ ये आपने पहले भी देखा, क्या अंतर है पहले और अब में? हमें तो यही लग रहा है कि अभी इतना कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि जो 90 में सिचुएशन थी, हमें लग रहा है आज 2025 में भी हालात वैसे ही हैं, टारगेट किलिंग है अभी भी वैसे ही हैं। और हमें अभी ये लग रहा है कि हम लोगों ने उस वक्त सही डिसीजन लिया था कि हम लोग भाग के आ गए थे और हम अपने आप को सेफ कर चुके थे यहाँ आके। बट जो एज ए टूरिस्ट हिंदू लोग जा रहे हैं, हमारे भाई बहन जो भी जा रहे हैं, तो उनके लिए अभी वहाँ पे जाना बड़ा खतरे से बाहर नहीं है। हमारी सरकार तो ये कह रही है कि वहाँ पे अब हालात वैसे वाले नहीं है जो पहले थे, बट जो कल का हमने अभी रिसेंटली देखा है कि जो वहाँ पे इतना बड़ा मैसेकर हुआ है, तो उससे हमें यही लग रहा है कि हालात अभी अगर ग्राउंड लेवल पे हम लोग देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि हालात अभी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ है, मैं भी मानता हूं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन इसमें क्या पहलगाम के मुसलमानों का हाथ है या नहीं है? बिल्कुल। देखिए, एज ए कश्मीरी पंडित मैं वहीं पे रही हूँ, मेरा बर्थ वहीं पे है। जब तक आपका लोकल्स का साथ नहीं होगा तो बाहर वाला आपके घर में इतना आके इतना आतंक नहीं मचा सकता है। तो लोकल्स का तो इसमें हाथ है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकल्स के बिना वहाँ पे ये लोग कोई काम नहीं कर सकते। नो डाउट टेररिज्म जो है उसका बेस, उसका जड़ तो वहीं से है, पाकिस्तान से। बट जो लोकल्स है कश्मीर के, वो उनके साथ में पूरा उनका सहयोग कर रहे हैं, पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको टेररिस्टों को भी इस चीज़ का बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारे साथ लोकल्स का साथ है, तो वो इसलिए इतना वहाँ आतंक मचा रहे हैं। साफ शब्दों में कहें कि ऑक्सीजन उनको पहलगाम में ही मिली है, बेशक वहाँ से भेजे गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो 1990 में आपके साथ जो हुआ और जो आज हुआ, क्या तब भी यही नाम पूछ के, धर्म पूछ के ही इस तरह से गोली मारी? हमारे टाइम पे भी सर यही वाला सिचुएशन था, जब हम लोग वहाँ से हमने पलायन किया है उस टाइम पे भी यही सिचुएशन था। फर्क इतना था कि हम लोग अपनी जान बचा के निकल आए थे और आज की डेट में ये फर्क है कि लोग एज ए टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं। तो वो अगर सपोज 2 दिन के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, बट हम लोग वहाँ पे एक परमानेंट रेजिडेंट थे, हम वहाँ के स्थानीय लोग थे, तो हमने उस टाइम पे यही सोचा कि हमें अपना जान बचा के निकलना चाहिए यहाँ से। एक तरफ मोदी सरकार कश्मीरी हिंदुओं को बसाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ वहाँ पे इस तरह से कायराना हरकत होती है जहाँ पे 28 लोगों को निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। क्या लगता है इस सिचुएशन में कश्मीरी हिंदू बस पाएंगे दोबारा? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे एज ए कश्मीरी हिंदू ये नहीं लग रहा है। भले ही हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, मोदी जी ने हमारे लिए काफ़ी हमारा सहयोग दिया है, बट ऑन ग्राउंड लेवल जो वहाँ का हालात हैं, जो कश्मीर के हालात हैं, उससे ये नहीं लग रहा है कि हम लोग वहाँ सेफ रहेंगे अगर हम जाते भी हैं। अगर हमें सरकार पूरा ही हमें वो सुविधा भी देती है, बट एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर नॉट सेफ देयर।
आजकल सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए 2-3 दिनों से और मीडिया चैनलों पे भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वहाँ के मुसलमान जो है आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वो यात्रियों को फ्री में सुविधाएं दे रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपको? क्या ये मे बी वो उनका अपना बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू हो, मे बी उनका इकोनॉमी, उनको लग रहा हो कि हम इकोनॉमिकली डाउन हो जाएंगे, वो एक कारण हो सकता है। बस वही एक रीज़न होगा, मुझे और कोई रीज़न नहीं लग रहा है। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि एक मोहम्मडन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने ओपनली ये कहा कि जैसे आप लोगों ने माता वैष्णो माता रानी को वहाँ पे स्थापित किया है कटरा में, तो आप यहाँ से अमरनाथ से अपने शिवलिंग को उठा के आप कहीं वहीं पे स्थापित करिए। हमें यहाँ पे क्यों, उनका उसमें ये रीज़न है कि हमें यहाँ पे एक्सपेंसिव वाला टूरिस्ट चाहिए, हमें यहाँ पे गरीब वाला टूरिस्ट नहीं चाहिए। तो दैट मीन्स उनकी मंशा कुछ और है। तो वो भी ये इंटरनली नहीं चाहते कि हम लोग वहाँ वापस आए। उनको तो सिर्फ अपना जो लोग अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कश्मीर जाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? वो जाए क्योंकि इनकी इकोनॉमी से वो डेवलप। तो सर, जो कल के हमने मैसेकर देखा है उससे तो हमें यही लगता है कि हम सबको यही एडवाइस करें कि अभी आप लोग का जाना कोई ठीक नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमने अभी कल का सब पूरी वर्ल्ड ने देखा है सर, सारी दुनिया ने ये देखा है कि कल वहाँ पे क्या हुआ है। जबकि टारगेट किलिंग हो रही है, लोगों को पूछा जा रहा है कि आप अपना आधार दिखाइए, आप अपना आई कार्ड दिखाइए, तो दैट मीन्स टारगेट किलिंग अभी भी हो रही है 2025 में भी, जो 1990 में भी हो रही थी। तो कोई ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, धर्म है, नो डाउट, वो कल कंफर्म हुआ है ना। आप मुझे बताइए ना, सिंपल सी बात है, कल उन्होंने पूछ के बोला है ना, जो हिंदू है आप कलमा पढ़िए, अगर आप कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दैट मीन्स आपको शूट किया जाएगा। तो दैट मीन्स धर्म है, जाति नहीं है। इंसान तो इंसान है, आप भी इंसान है, मैं भी, बट धर्म एक अलग चीज है। तो धर्म पूछ के मारा गया है। 1990 की कुछ यादें अगर आपको याद है तो हमारे कैमरे पे साझा। जी बिल्कुल 1990 में सर ऐसा हुआ था, हमारे घर पे पेट्रोल बम फेंका था, मोहम्मडन लोगों ने, मुसलमान लोगों ने फेंका था, और बाहर पोस्टर लगाए गए थे घर पे कि आप यहाँ से अपना घर खाली कर लीजिए, आप यहाँ से भाग जाइए। तो हम लोग रात के अंधेरे में ही भाग के आ गए हैं वहाँ से पलायन कर। पड़ोसी मुसलमान थे, उनका रवैया कैसा था? क्योंकि ये परसेप्शन गढ़ा जाता है ना कि सर एक्चुअली हमें उस टाइम पे, मैं आपको सच बताऊं कि हमें उस टाइम पे उन पे भी विश्वास नहीं हुआ, जबकि वो हमारे पड़ोसी रह चुके थे 30 साल से, बट हमें उस वक्त उन पे भी भरोसा नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा, हमारा ट्रस्ट खत्म हो चुका था। तो उस टाइम हमारा बस एक ही एम था कि हमें अपनी जान बचानी है, हमें अब यहाँ से निकलना है, बस हमारा उस टाइम पे बस यही एक मुद्दा था। मोदी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एक तो सिंधु जल समझौता उन्होंने रोक दिया है, पाकिस्तान हाई कमीशन को उन्होंने यहाँ से बंद कर दिया है, और वीजा निरस्त कर दिया। क्या कहेंगे, इससे आतंकवाद कुछ कम? हाँ देखिए, वो एक अलग स्ट्रेटेजी है, जैसे हाँ वो तो एक देखो सरकार अपनी लेवल पे कर रही है चीजें, बट उससे मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड लेवल पे कुछ चीजें चेंज होंगी। जो मुझे लग रहा है मे भी शायद चेंजेस आ जाएं, बट अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।